आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8th हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। उधर इससे पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि भाई जो हमारी साइंस थी पूरी कंप्लीट 8th क्लास की हमने कंप्लीट कर दी है। उसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन 7th या 6th क्लास में है तो उस सभी की हमने प्लेलिस्ट भी यहाँ पे अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है, तो आप उनको भी चेकआउट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आप सभी को बताएगा हाउ, व्हेन एंड वेयर, कि कैसे, कहाँ, कब, क्या हुआ। ठीक है, तो चलो यार माय फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सभी को बताता है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, कि भाई जो हम हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे डेट्स पढ़ते हैं, तारीखें पढ़ते हैं, वो कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे कहते हैं देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स, देयर वर हिटेड debates about the dates on which rulers were crowned or battles were fought. In the common sense notions, history was synonymous with dates. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. In such a conception true. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली बताता है क्या है कि भाई जो आपके हिस्टोरियंस रहे हैं, यानी कि जो आपकी हिस्ट्री को लिखते हैं, उनकी बहुत सारी डिबेट्स भी यहाँ पे हुई हैं डेट्स को लेकर आपकी, कि भाई हम कौन सी तारीख कौन से दिन की रखी है, भाई किस दिन यहाँ पे बैटल हुई थी, किस दिन यहाँ पे राजा ने क्राउन पहना था, मतलब कि इन सभी डेटों को लेकर उनकी काफ़ी सारी डिबेट होती हैं, फिर वो इनको यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। उसके बाद माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं, आपने ये बात भी सुनी होगी, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भाई हमें हिस्ट्री पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है क्योंकि इसके अंदर हमें डेट्स को यहाँ पे याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो फिर आगे बताता है यहाँ पे जो आपको फिगर दिखा रखे हैं ना माय फ्रेंड्स, चलो एक बार मैं एक काम करता हूँ, इस फिगर को भी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे ये देखो आप, हिंदुस्तान लिखा हुआ है और इसके बारे में जो डिटेल है वो हमें यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे कहता है Brahmanas offering the Shastras to the Brihatani Forensices to the first map produced by the James Reynolds 1782. Reynolds was asked by the Robert Clive to produce maps of Hindustan and enthusiastic supporter of British conquest of India. Reynolds saw preparation of maps as essential to the process of domination. The picture here tries to suggest that Indians willingly gave over their ancient text to the Brahmina, the symbol of British power, as if ask her to become the protector of the Indian culture. अब माय फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे आप सभी को यही सीन दिखा रहा है कि भाई जो ब्रिटिश है ना, उनको जो ये हम है ना, मतलब कि उन्हीं को हम अपना प्रोटेक्टर यहाँ पे मान रहे हैं कि भाई हमारे भाई हम सबको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने आए हैं। और यहाँ पे जो मैप्स मूव्स थे उनके लिए भी आपकी जो इंपॉर्टेंस है वो भी यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश की गई है। ठीक है, बाकी चलो यार माय फ्रेंड्स, ये तो आपकी पिक्चर की बात है, अपने चैप्टर पे आते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ओकर ओवर टाइम, कि भाई हिस्ट्री बेसिकली आपकी ये चीज़ होती है कि आपके क्या क्या बदलाव आए हैं यहाँ पे टाइम टू टाइम। ठीक है, फिर यहाँ पे कहते हैं इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ द थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, कि भाई हिस्ट्री से माय फ्रेंड्स हमें ये सब बातें भी सीखने को मिलती हैं कि भाई पुराने टाइम में ये चीज़ कैसी थी और अब ये चीज़ कैसी हो चुकी है। तो आई मीन इसके अंदर क्या क्या यहाँ पे बदलाव आए हैं। एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताता है कि जब हम अपने पुराने टाइम की बात करते हैं और आज के टाइम की बात करते हैं तो हमें एक टाइम की ज़रूरत बीच में पड़ती है। उसके लिए माय फ्रेंड्स हम बिफोर और आफ्टर का भी यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फिर बताता है लिविंग इन दी वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस, वी टेक थिंग्स फॉर गारंटेड एज इफ व्हाट वी सी हैज ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहेबिट, बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर व्हेन वी आर क्यूरियस एंड वी आस्क क्वेश्चंस दैट एक्चुअली आर historical. Watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may have wondered when did people begins to drink tea or coffee. माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारा इतना ध्यान यहाँ पे नहीं रहता है कि भाई ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्यों आई हैं, कैसे आई हैं। हम सोचते हैं कि भाई ये जो सब अब आज हम देख रहे हैं ना, स्टार्टिंग से ऐसा ही सब कुछ था। लेकिन माय फ्रेंड जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन आना स्टार्ट होते हैं। अब मानो यार हम कहीं खड़े होकर चाय पी रहे हैं तो हमारे माइंड में आता है कि भाई चाय सबसे पहले कब पी जानी स्टार्ट की होगी लोगों ने। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमारे माइंड में क्यूरियोसिटी पैदा होती है और फिर माय फ्रेंड्स यहाँ पे आपके हिस्टोरियंस का काम आता है, वो हिस्ट्री हमें बताते हैं और हिस्ट्री की हेल्प से माय फ्रेंड्स हम जान पाते हैं
वो आपको यहाँ पे बेसिकली बताने की कोशिश क्या कर रहा है अभी तक कि भाई जो आपकी हिस्ट्री है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे हम सिर्फ क्या समझते हैं कि भाई यहाँ पे सिर्फ डेट्स को याद करना पड़ता है, लेकिन माय फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बेसिकली ये चैप्टर आपका इंटरेस्ट यहाँ पे जगाने के लिए है, उसके बाद हम अगले चैप्टर्स में और अच्छी अच्छी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर कहते हैं लुकिंग आउट of the window of a train, you may ask yourself when were railways built and how did people travel long distance before the age of railways. Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people go to hear about things before newspaper began to be printed. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली आप सभी को बताता है कि भाई अगर आप कभी रेल में जा रहे हो, रेलवे में जा रहे हो, तो आप कभी खिड़की से बाहर देख के या फिर अपने मन में सोचना कि भाई आखिरकार सबसे पहले रेल कब चली होगी। और रेल चली भी होगी सबसे पहले, लेकिन जब रेल नहीं थी तो रेल से पहले लोग इतनी लंबी दूरियों को कैसे तय करते थे। तो देखा माय फ्रेंड्स जो हमारी हिस्ट्री है कितनी इंपॉर्टेंट होती जा रही है आप सभी के लिए। उसके बाद यहाँ पे बताता है कि भाई आपके माइंड में ये भी आता होगा जब आप सुबह अखबार को देखते होगे या फिर आपके पापा को पढ़ते हुए देखते होगे कि भाई अब तो अखबार है, हम जान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर, हमारी स्टेट के अंदर आखिरकार क्या हो रहा है। लेकिन जब आपके अखबार प्रिंट नहीं होते थे माय फ्रेंड्स, तब कैसे हम जान पाते थे। तो आया क्वेश्चन आपके माइंड में, तो यार यहीं पे आपकी हिस्ट्री रोल प्ले करती है माय फ्रेंड्स, ठीक है। अब यार चलो आपको एक्टिविटी बताते हैं मज़ेदार सी, उसके साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं लुक केयरफुली एट फिगर 1 एंड राइट अ पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग हाउ दिस इमेज प्रोजेक्ट एन इम्पीरियल परसेप्शन। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई आप एक काम करो, जो यहाँ पे आपको फिगर 1 गिवन है ना ये वाली, अब इसको ध्यान से देखो और फिर देखो कि आप पता लगाने की कोशिश करो कि कैसे आपके ऊपर एक इंपीरियल यहाँ पे जो है वो दिखा रही है। आई मीन इंपीरियल जो आपकी एक्सप्रेशन है वो आपके ऊपर बना रही है, और जो भी कुछ आपके माइंड में आता है उससे आप एक पैराग्राफ यहाँ पे लिख दो। फिर यहाँ पे कहते हैं ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम, कि भाई जो ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं ना ये हमें टाइम में पीछे लेके जाते हैं। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ. Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to process that happens over a period of time. People in India did not begin drinking tea one fine day, they develop a taste for it over a time. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि भाई हम क्या कह देते हैं कि भाई हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी तो सभी डेट्स को याद करना पड़ेगा, लेकिन माय फ्रेंड्स बहुत बार ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि भाई जो हमारी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक दिन ही स्टार्ट नहीं होती। जैसे कि माय फ्रेंड्स हम चाय का ही उदाहरण ले लें यहाँ पे। अब आप सोचते हो कि भाई चाय किसी एक दिन पीना स्टार्ट करी होगी लोगों ने, नहीं यार, धीरे धीरे उनका टेस्ट बना होगा, फिर धीरे धीरे सभी लोगों ने चाय पीनी स्टार्ट करी होगी, तो इसको लेकर बहुत सारा टाइम लगा होगा माय फ्रेंड्स। तो हम नहीं कह सकते कि भाई किसी एक दिन लोगों ने चाय पीनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। फिर कहते हैं देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर द प्रोसेस सच एज दिस। तो माय फ्रेंड्स ऐसी जो आपकी प्रोसेस होती है इनके लिए कोई एक फिक्स डेट अभी तक नहीं है। फिर कहते हैं सिमिलरली we cannot fix one single date on which British rule was established or the national movement started or changes took place within the economy and society. और my friends फिर आप सभी को बताते हैं ऐसे ही हम कोई एक डेट फिक्स नहीं कर सकते कि भाई अंग्रेजों ने इस दिन पूरे भारत पे कब्जा ले लिया था। हम कोई एक डेट फिक्स नहीं कर सकते कि भाई यहाँ पे इसी दिन हमारी सोसाइटी और इकोनॉमी चेंज हो गई थी। तो माय फ्रेंड्स ये चीज़ें आपकी मतलब कि टाइम में धीरे धीरे चेंज होती हैं, तो इसलिए माय फ्रेंड्स इनके लिए हमें बहुत सारे एक ड्यूरेशन टाइम को लेना पड़ता है। फिर बताता है ऑल दीज थिंग्स हैपन ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम, वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम एंड अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकेम विजिबल। और माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि हम कोई एक ड्यूरेशन लेते हैं टाइम का, स्पैन लेते हैं टाइम का, ये दिखाने के लिए कि भाई अप्रोक्सीमेटली इस टाइम तक ये चीज़ें आपकी बदल गई होंगी, ठीक है। फिर कहते हैं वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। तो माय फ्रेंड्स अभी भी आप एक बात बताओ, क्या अब आप उस बात को मानोगे जो मैंने आपको पहले कही थी कि भाई हमारी हिस्ट्री तो क्या होती है, सिर्फ डेट्स को याद करना होता है। ऐसा कुछ बच्चे समझते हैं तो उनको बोरिंग लगने लगती है हिस्ट्री, लेकिन माय फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं होता। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं और आपका भी इंटरेस्ट यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर अब जागना स्टार्ट हो चुका होगा। फिर कहते हैं दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीजन, देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स, इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। हिस्टोरियंस wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he had died, and the year the next ruler succeeded to the throne. For events such as these, specific dates can be determined, and in histories such as these, debates about the dates continue to be important. अब my friends यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई एक टाइम था जब क्या होता था कि भाई जो
आपके हिस्टोरियंस थे सिर्फ राजा लोगों के बारे में स्टडी करते थे, और वो ये बताते थे कि भाई कब इसको यहाँ पे राज्य गद्दी पर बिठाया गया, कब इसकी शादी हुई, कब इसके बच्चे हुए, कब इसने कौन सा युद्ध यहाँ पे लड़ा, कब इसकी मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु के बाद कौन सा नया रूलर यहाँ पे गद्दी पे आके बैठ गया। लेकिन माई फ्रेंड्स अब हम इतना इसको नहीं करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे बताते हैं कि भाई इनके लिए स्पेसिफिक डेट्स हम रख सकते हैं जो कुछ ऐसे इवेंट रहते हैं आपके। लेकिन माई फ्रेंड्स बेसिकली अब क्या हो रहा है कि भाई अब हम इनके लिए मतलब कि कोई स्पेसिफिक डेट्स तो हम इनके लिए रख सकते हैं, लेकिन जो डिबेट होती है ना हिस्टोरियंस की, वो अभी भी चलती रहती है कि भाई ये डेट यही होनी चाहिए या फिर डेट को चेंज करते रहते हैं। तो यार डिबेट इनकी चलती रहती है हिस्टोरियंस की। फिर बताता है एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स ऑफ द पास्ट 2 years, historians now write about a host of other issue and other questions. They look at how people earn their livelihood, what they produce and ate, how cities developed and the markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread and the how cultures and society changed. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताता है, लेकिन आपने अब क्या किया है, आपने 7th क्लास में भी हिस्ट्री पढ़ी है माय फ्रेंड्स, फिर 6th में भी आपने हिस्ट्री पढ़ी है, तो वहाँ पे आपने इस बात को सीखा होगा कि लेकिन अब हिस्टोरियन सिर्फ इतना ही नहीं करते कि भाई सिर्फ राजा लोगों के बारे में स्टडी करे, वो क्या करते हैं क्या खाते हैं, मतलब यही सब स्टडी करे। अब उन लोगों ने यहाँ पे जो आम लोग थे उनके बारे में भी स्टडी करना स्टार्ट किया है, उनके वो जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वो ये जानते हैं कि भाई वो कैसे अपने खाने को उगाते थे, कैसे खाते थे, कैसे बड़े बड़े शहर यहाँ पे डेवलप हुए, कैसे मार्केट आई, कैसे माय फ्रेंड्स यहाँ पे जो बड़े बड़े साम्राज्य थे वो स्थापित हुए, और कैसे उनका जो कल्चर था वो फैला, कैसे सोसाइटी में यहाँ पे चेंज आया। ठीक है, फिर आगे आप सभी को यहाँ पे ये एक एडवर्टाइजमेंट दिखा रखी है माय फ्रेंड्स, मतलब कि आपका जो टी है ना, जो चाय की बात करते हैं, चाय के टेस्ट के लिए एक एडवर्टाइजमेंट आपकी दिखा रखी है। इसके बारे में जो बातें हैं वो आपको यहाँ पे गिवन है। चलो मैं ही काम करता हूँ, मैं ही आपको उसको पढ़ के बता देता हूँ, बाकी आप खुद से पढ़ना चाहे तो खुद से पढ़ सकते हैं, बाकी इतना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ देता हूँ। तो यहाँ पे कहते हैं ओल्ड एडवर्टाइजमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मार्केट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट वर क्रिएटेड एंड न्यू टेस्ट वर पॉपुलराइज्ड। अब यहाँ पे बताता है कि भाई ये जो हमें पुरानी एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिलती हैं ना, ये हमें बताती हैं कि भाई उस टाइम पे जो मार्केट थी उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट कैसे वो लोग देते थे और कैसे लोगों के अंदर उस चीज़ का टेस्ट पैदा करते थे। फिर बताते हैं दिस 1922 एडवर्टाइजमेंट ऑफ लिप्टन टी suggest that royalty all over the world is associated with this tea. In the background you see the outer wall of an Indian palace, while in the forefront seated on the houseback in the third son of the Queen Victoria of the Britain, Prince Arthur, who was given the title Duke of Connecticut। और माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई यहाँ पे जो आपको ये चीज़ शो कर रखी है ना, ये चीज़ हमें बताती है आपकी जो लिप्टन टी थी ना माय फ्रेंड्स, वो उस टाइम पे इस एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करती थी आपकी 1922 के आसपास। ये चीज़ हमें बताती है कि पीछे एक महल दिखा रखा है, आई मीन जो अमीर लोग थे उस टाइम पे, यहाँ पे आपके जो एलिजाबेथ के वो हैं वो दिखा रखी हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको आई मीन विक्टोरिया, सॉरी एलिजाबेथ नहीं विक्टोरिया, बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ आप सभी को शो कर रहे हैं कि भाई उस टाइम पे जो चाय वगैरह पी जाती थी ज़्यादातर वो आपके अमीर लोग पीते थे, अमीरों का शौक होता था। ठीक है, और ऐसे कुछ एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे वो लोग देते थे। तो यार इससे भी हमें काफ़ी कुछ बातें यहाँ पे सीखने को मिलती हैं जो कि हमारे हिस्टोरियंस जानते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बताते हैं विच डेट्स, by what criteria do we choose a set of dates as important? The date we select, the dates around which we compose our story of the past are not important on their own। my friends यहाँ पे बताते हैं कि जो डेट हम सेलेक्ट करते हैं वो आपकी मतलब कि हम एक अप्रोक्सीमेटली और अपने एक परसेप्शन पे सेट करते हैं, वो मतलब कि ये नहीं है कि बिल्कुल पक्का ही उसी दिन होया, बिल्कुल पक्की फिक्स होती है। फिर कहते हैं दे बिकेम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट एज इम्पोर्टेंट। इफ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंज, इफ वी बिगेन टू लुक अ न्यू इशू, a new set of dates will appear significant। और माय फ्रेंड्स जैसे हम किसी दूसरे इशू को देखना स्टार्ट करते हैं तो फिर जो हमने डेट सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे बदल भी सकते हैं, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी बदल चुका है। फिर बताता है कंसीडर एन एग्जाम्पल इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पोर्टेंट। दीज हिस्टोरीज began with the rule of the first governor general Warren Hastings and ended with the last viceroy Lord Mountbatten। ठीक है, इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ द अदर, हेस्टिंग, वेल्सली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, Lawrence, Lyot, Ripon, Curzon, Harding, Irwin। It was seemingly never-ending succession of Governor General and the Viceroy. All the dates in these history books were linked to these personalities, to their activities, policies, achievements.
if there were nothing outside their lives that was important to us to know. The chronology of their lives mark the different chapters of the history of the British India. Can we not write about the history of this period in different way? How do we focus on the activities of different groups and class in the Indian society with the फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स? माय फ्रेंड्स, बेसिकली यहाँ पे आप सभी को समझाता है क्या है कि भाई जो उस टाइम के आपके अंग्रेजी हिस्टोरियंस थे, आई मीन जो अंग्रेजों की हिस्ट्री लिखते थे आपके पुराने टाइम पे, अब उन लोगों ने अपनी हिस्ट्री में क्या लिखा है कि भाई आपके जो गवर्नर जनरल आए थे ना यहाँ पे, सबसे पहले आपका गवर्नर जनरल था, आई मीन जो अंग्रेजों की तरफ से रूल करते थे यहाँ पे, सबसे पहले आपका यहाँ पे बता रखा है इन लोगों ने वार्न हेस्टिंग, और उससे लेके माय फ्रेंड्स जो आपका लास्ट तक माउंट बैटन था उस तक की उन्होंने पूरी हिस्ट्री को यहाँ पे लिख रखा है कि भाई पहले आपका हास्टिंग आया, फिर वेल्सली आया, फिर बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लेयर, ट्रिपन, कर्जन, हार्डिंग और इरविन। माय फ्रेंड्स, इन्होंने पूरी मतलब सीक्वेंस में इसको लिख रखा है। अगर हमने देखो अब स्टडी करना है भाई गवर्नर जनरल्स के बारे में या फिर जो आपके ब्रिटिश आई मीन जो अंग्रेज लोग थे उनकी हिस्ट्री के बारे में, तो हम इनसे एसोसिएट करके उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। लेकिन माय फ्रेंड्स, अब आप एक बात बताओ यार, हमें अगर जानना है जो आम लोग थे उनकी ज़िंदगी के बारे में या फिर जो हमारी इंडियन सोसाइटी थी उसके बारे में, तो यार क्या हम इनकी हेल्प से उसको जान पाएंगे? तो नहीं जान पाएंगे माय फ्रेंड्स। तो यार जो हमारी डेट्स हैं उनके अंदर भी चेंज आएंगे, कुछ को हम इसके साथ एसोसिएट कर देंगे, कुछ को एसोसिएट नहीं कर पाएंगे। फिर बताता है व्हेन वी राइट हिस्ट्री और अ स्टोरी वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स, कि भाई जब भी कभी हम हिस्ट्री लिखते हैं या कोई स्टोरी कहानी लिखते हैं तो हम उसको चैप्टर्स के अंदर बांट देते हैं। वाई डू वी डू दिस? तो हम ऐसा क्यों करते हैं? इट इज़ गिवन each chapter some coherence. It is tell a story in a way that makes some sense and can be followed. और माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताता है क्योंकि जो हमारे चैप्टर्स होते हैं उनकी जो कहानी होती है, क्योंकि वो एक सेंस बनाती है। अब किसी एक सेंस की कहानी को हम एक चैप्टर में रख देते हैं, ऐसा नहीं कि अगर हम सभी को एकदम से इकट्ठा ही बताएंगे तो पूरा मिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर बताता है इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। और माय फ्रेंड्स, उसके अंदर हम सिर्फ उन्हीं इवेंट्स को गिनते हैं जो कि हमें एक पूरी सीक्वेंस और एक शेप दे हमारी स्टोरी को, ठीक है। इन द हिस्ट्रीज दैट रिवोल्ट अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स द एक्टिविटी ऑफ द इंडियन सिंपली डू नॉट फिट, दे हैव नो स्पेस, व्हाट दे डू we do. Clearly we need another format of our history. This would means that the old dates will no longer have the significance they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई अब देखो यार, अगर हम मानो गवर्नर जनरल्स की यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और बीच में हम आपके साथ में यहाँ पे इंडियन की हिस्ट्री को भी घुसा दे तो आपको कैसा लगेगा? अब यार ब्रिटिश की हिस्ट्री बिल्कुल अलग होगी, आपके इंडियंस की बिल्कुल अलग होगी, तो यार हमने उसको घुसा दिया बीच में, तो यार बिल्कुल आप सभी भी कंफ्यूज हो जाएंगे, हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए माय फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, अलग अलग हिस्ट्री का अलग अलग चैप्टर बना देते हैं। और जैसे माय फ्रेंड्स पहले हमें डेट याद करनी पड़ती थी ना, अब यार डेट की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही है, ठीक है, कि हम पहले उसको इतने अच्छे सीक्वेंस में डिवाइड कर देते हैं कि हमें वो अच्छे से चीज़ें याद रहना यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। बाकी चलो यार माय फ्रेंड्स आपको आगे बताते हैं। बाकी यार ये देखो, ये पिक्चर है माय फ्रेंड्स आपके वारन हेस्टिंग की, जो कि पहले गवर्नर जनरल थे, उसके बारे में बाकी कुछ बातें यहाँ पे गिवन भी है, मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो यहाँ पे कहते हैं वारन हास्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया in 1773. While history books narrate the deeds of governor generals, biographies glorified them as a person and the painting projected them as a powerful figure. अब यहाँ पे बताता है कि ये बहुत पावरफुल इंसान की तरह यहाँ पे दर्शाए गए हैं हमारी हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद चलो माय फ्रेंड्स, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा हाउ डू वी पीरियडाइज, कि हम हिस्ट्री को यहाँ पे अलग अलग पीरियड्स में कैसे बांटते हैं, ठीक है। तो चलो यार इसको भी आपको बताते हैं। अब यार ये फर्स्ट चैप्टर आप समझ रहे होगे, बताने सर क्या ही बता रहे हैं हमें, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि भाई फर्स्ट चैप्टर के अंदर बेसिकली मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि भाई कुछ बच्चों के माइंड में क्या बात बन जाती है कि हिस्ट्री हमारी सिर्फ क्या है कि हमें डेट्स को याद करना है, बस डेट्स को ही रटना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। लेकिन माय फ्रेंड्स हिस्ट्री आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है, उसकी अपनी एक स्टोरियाँ होती हैं जो कि हमारी हेल्प करती हैं, हमारे माइंड में जो क्यूरियोसिटी आती है उसकी वो क्यूरियोसिटी को ख़त्म करने में हेल्प करती है। और माय फ्रेंड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो आपकी डेट वगैरह हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है, जो आपकी पीरियडाइज कर रहे हैं हम वो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे हम एक हिस्ट्री को दूसरी हिस्ट्री से मिक्स नहीं करते और इसलिए हम अलग अलग चैप्टर्स में इसको स्टडी करते हैं, इकट्ठा स्टडी नहीं करते, ठीक है। तो इससे आपके माइंड के जो बेफालतू के डाउट्स होते हैं ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आपको काफ़ी हेल्प होगी इस चैप्टर से। तो इसलिए भी इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना मैं इसको स्किप कर देता, ठीक है। फिर कहता है इन 1817 जेम्स मिल अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड द पॉलिटिकल फिलोसफर पब्लिश अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन दिस ही डिवाइड इंडियन हिस्ट्री
into three periods: Hindu, Muslim, and British. These periodizations came to be widely accepted. Can you think of any problem with this way of looking at the Indian history? Why do we try and divide history into different periods? We do so in an attempt to capture the characteristics of its central feature as they appear to us. So the terms through which we periodize it that demarcates the difference between the period became important. They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period to the next. My friends, बेसिकली यहाँ पे आप सभी को बताता है कि आपका एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम जेम्स मिल था। उसने हमारी हिस्ट्री को डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया? सबसे पहले हमारा हिंदू पीरियड, फिर मुस्लिम पीरियड और फिर ब्रिटिश पीरियड। अब माय फ्रेंड्स, आप एक बात बताओ, आपने तीन वर्ड यहाँ पे देखे कि भाई जो हमारी हिस्ट्री है वो तीन है। मानो आप तीन में डिवाइड कर दी हमने, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो अब इसको देख के आप क्या समझ सकते हो? अब आप समझ सकते हो कि भाई जो हमारी हिस्ट्री इन लोगों ने स्टडी करेंगे ना, हम जो इन लोगों ने डिवाइड कर रखी है पीरियड्स के अंदर, वो कुछ इस तरीके से डिवाइड कर रखी है। पहले तो हम हिंदुओं के बारे में जानेंगे, फिर मुस्लिम्स के बारे में जानेंगे और फिर ब्रिटिश के बारे में जानेंगे। तो ऐसा ही कुछ आप सभी को भी लग रहा होगा और हमें भी लग रहा है इस इन तीनों वर्ड्स को यहाँ पे देख के। तो माय फ्रेंड्स, बेसिकली यही बात समझाना चाहते हैं कि अलग अलग जो आपके हिस्टोरियंस होते हैं उनका अलग अलग आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है हिस्ट्री को देखने का। कुछ इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं, कुछ का मानना है कि भाई आपकी एंशिएंट, मॉडर्न, मेडाइवल ऐसा कुछ रहता है, और कुछ इसको कैसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और यार उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो उसी के बेस पे उसको स्टडी करते हैं और उसी के बेस में हमें यहाँ पे स्टोरी बताते हैं। और माय फ्रेंड्स को पीरियड में स्टडी करना भी बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो हमें आइडिया बताती है कि हम पास्ट के बारे में, जो हमारा पीछे पास्ट गया उसके बारे में हम क्या सोचते हैं। अब यार मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने आपको काफ़ी आज हाई लेवल की बातें बोल दी हैं, तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं आज के इस पार्ट को माय फ्रेंड्स यहीं पे एंड कर देता हूँ। बेसिकली ज़्यादा बड़ा इसको नहीं लेके जाएंगे। आप एक काम करना, अगर आपको कुछ बातें समझ में ना आई हो तो आप आज के इस पार्ट को एक बार दोबारा से बैक करके देख लेना यार। इससे आपके जो ये जो मतलब कि माइंड में बगैर की बेफालतू की बातें घुस जाती हैं ना, वो आपकी सारी निकल जाएंगी और फिर आपको हिस्ट्री पढ़ने में एक अलग मजा आएगा। एक बार आप मेरी बात को मान के देखना। बाकी अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन यार माय फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि यार उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी नॉलेज को गेन कर पाए, ठीक है। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए माय फ्रेंड्स, बाय बाय।